नमस्ते। आज आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5 द पीकॉक अवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है ये मोर है, तो उसके बारे में ही लेसन है, देखते हैं। बर्ड्स आर क्रिएचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड ए बीक। पक्षी है जो ऐसे प्राणी हैं दैट हैव जिनके होते हैं फेदर्स पंख, विंग्स उड़ने वाले पंख, एंड और ए बीक और एक चोंच होती है। दे आर वार्म ब्लड क्रिएचर्स, वो एक गर्म खून के प्राणी होते हैं। एंड और आर ऑलवेज और हमेशा रेडी तैयार होते हैं टू फ्लाई उड़ने के लिए इनटू एक्शन किसी भी क्षण। कि ये जो ऐसे पक्षी कैसे प्राणी है जो किसी भी क्षण उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इन फैक्ट बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑल ओवर लिविंग बींग्स। जो पक्षी है, जो बर्ड्स है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है ऑल ओवर लिविंग बींग्स। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो उड़ाकू है, जो फ्लायर्स है, वो कौन है? पक्षी है। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। लेकिन सारे जितने भी पक्षी होते हैं वो नहीं उड़ सकते वेरी हाई, बहुत ही ऊंचाई तक। कि ऐसा नहीं है कि सारे पक्षी ही बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते, कुछ ऐसे पक्षी भी जो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। एंड और द पीकॉक इज़ वन ऑफ देम। और मोर जो पीकॉक है वो उनमें से एक है। कि मोर उड़ सकता है, उनके पंख होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं। देयर आर मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। देयर आर यहाँ पर है मोर देन 2000 से भी ज़्यादा स्पीसीज यानी कि होती जातियाँ ऑफ बर्ड्स पक्षियों की, कि पक्षियों की 2000 से भी जातियाँ है। इन आवर कंट्री हमारे देश में। अमोंग दिस इनमें से द मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एट्रैक्टिव आकर्षित, एंड ब्रिलियंट कलर्ड और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली जो कलर के वन इज़ द पीकॉक। कि मतलब ये जो 2000 जो जातियां हैं पक्षियों की, उनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर, आकर्षित करने वाले और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशील वाले कलर का जो पक्षी है वो कौन है? पीकॉक है। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इट हैज़ मैनी कलर, इसके बहुत सारे रंग होते हैं। दिस चार्मिंग बर्ड इज़ ए फेमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री। कि ये जो चार्मिंग, जो आकर्षित जो पक्षी है, इज़ ए फेमिलियर, ये दृश्यित है, स्लाइड ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जो ये पक्षी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर वाला, ये पूरे देश में देखा गया है, जाना पहचाना है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पीजेंट्स। ये जो पक्षी है संबंध रखता है टू द फैमिली ऑफ पीजेंट्स। जो पीजेंट्स की जो फैमिली है उससे संबंध रखता है। ये पीजेंट यानी कि होता है तितर, ठीक है, उनकी फैमिली से या उनके परिवार से ये बिलोंग करता है, उनसे संबंध रखता है। द फीमेल इज़ कॉल्ड द पीहन। जो फीमेल होती है उसको पीहन बोला जाता है। एंड और द मेल पीकॉक। और जो पुरुष जो होता है उसको पीकॉक बोला जाता है। मतलब जो मोर है वो पीजेंट तितर की जो परिवार है उससे संबंधित रखता है। और जो फीमेल मतलब यानी कि स्त्रीलिंग होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पीहन। और जो पुल्लिंग होते हैं उनको पीकॉक कहा जाता है। कलेक्टिविटी बोथ आर कॉल्ड पीफोल। मतलब अगर ये जो दोनों साथ में होते हैं, दोनों कपल के रूप में होते हैं दोनों, तो उनको क्या बोला जाता है? पीफोल यानी कि मयूर बोला जाता है। तो आपको आगे का लेसन बताती हूँ मैं, लेकिन इससे हमने ये सीखा कि जो पक्षी है वो बहुत ज़्यादा, उनके क्या क्या होते हैं? पंख होते हैं, उड़ने वाले पंख होते हैं और एक चोंच होती है। और इनकी 2000 से ज़्यादा जातियाँ होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन सा पक्षी है? मोर है। और उसके बहुत सारे कलर होते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तितर की। और इसका जो स्त्रीलिंग होता है उसको बोला जाता है पीहन और पुल्लिंग को बोला जाता है पीकॉक। और दोनों जब साथ में होते हैं एज ए कपल तो उनको क्या बोला जाता है? पीफोल यानी कि मयूर कहा जाता है। अब आगे का लेसन देखते हैं। तो आगे का लेसन देखते हैं। इन इंडिया पीफोल लिव मेनली इन हमिड एरिया ऑफ द कंट्री। कि इन इंडिया भारत में जो पीफोल यानी कि जो मयूर होते हैं लिव्स रहते हैं मेनली मुख्यतः इन द हमिड एरिया, जो नमी युक्त जो होते हैं जो जगह वहाँ पर पाए जाते हैं ऑफ द कंट्री, देश के। इट इज़ फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चर फार्म।
ये पाए जाते हैं लार्ज एग्रीकल्चर फार्म, मतलब जो कृषि जो फॉर्म होते हैं वहाँ पर, गार्डन में, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट और जंगलों में पाए जाते हैं। ग्रोव यानी कि जो पेड़ों का जो झुरमुट होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे। इट लव्स क्लस्टर ऑफ ट्री, ये जो झुंड होते हैं, क्लस्टर यानी कि झुंड ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के छोटे छोटे जो झुंड होते हैं, छोटे छोटे पेड़ों के जो झुंड होते हैं। एंड और ग्रेसी स्पेस अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड, लेक एंड रिवर, मतलब ग्रेसी यानी कि जो घास फूस का जो मैदान होता है, अलोंग फ्रेश वाटर साथ में जो ताज़ा पानी, पॉन्ड्स तालाब में, लेक झील में, और रिवर्स यानी कि नदियों में पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा एक जगह को पसंद करते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों का झुंड बनाया जाता है, पूरा मैदान हरा भरा होता है, यहाँ पे ताज़ा पानी पाया जाता है, उस एरिया को बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं। द पिकॉक इज़ नॉन बाय मेनी नेम्स, जो पिकॉक है, जो मोर है, उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन द कॉमन संस्कृत नेम, जो संस्कृत का जो नाम है, फॉर इट इज़ मयूरा, संस्कृत में इसे मुख्यतः मयूरा कहा जाता है। विच मीन, जिसका अर्थ होता है ए किलर, यानी कि एक हत्यारा, एक मारने वाला। इट इम्प्लाइज, इसका अर्थ होता है दैट, कि द पिकॉक इज़ ए किलर, ये जो मोर है वो एक हत्यारा है। ऑफ द किलर द स्नेक, किसका हत्यारा है, एक सांप का, स्नेक यानी कि सांप का, कि सांप का हत्यारा कौन है, पिकॉक, और इसलिए ही इसे क्या बोला जाता है, मयूरा। द पिकॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठ, कि पिकॉक को नीलकंठ भी कहा जाता है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स ब्लू नेक, इसके जो नीला जो कंठ होता है उसके कारण इसे नीलकंठ भी कहा जाता है। द पिकॉक हैज़ इरिडेंस ब्लू ग्रीन फेदर, इडेंस यानी कि होता है विभिन्न रंग, प्रकाश में विभिन्न रंग दिखाना, कि जैसा आपने देखा भी होगा कि पिकॉक के जो पंख होते हैं उसमें कभी ब्लू कलर, कभी ग्रीन कलर, विभिन्न प्रकाश में दिखाई देता है। इट हैज़ कलरफुल आइज़, आई मार्किंग ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड, etc. इट हैज़ कलरफुल आई, इसकी रंग बिरंगी आँखें होती है, मार्किंग जो दिखाती है ब्लू, गोल्ड, रेड आदि। दिस फेदर, इसके जो पंख हैं, आर इन ग्रेट डिमांड हैज़ दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग हैंडमेड फैंस, ये इसके जो पंख होते हैं, आर इन ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा, डिमांड यानी मांग में है, हैज़ दे आर वाइडली यूज, क्योंकि इसे पूरे इसका प्रयोग इन मेकिंग, बनाने में, हैंड फैन, जो हाथ के जो पंखे होते हैं उनको बनाने के लिए इसके पंखों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, के देश के कुछ हिस्सों में, एंड द वर्ल्ड, और विश्व में, सम वाइट पिकॉक आर फाउंड, कुछ जो वाइट, जो सफ़ेद रंग के जो पिकॉक होते हैं वो पाए जाते हैं। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, एंड एट्रैक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। द पिकॉक हैज़ इंस्पायर्ड मैनी पोइट्स, जो पिकॉक है वो बहुत सारे कवियों को प्रेरित किया है, सिंस अर्ली डेज टू कंपोज ब्यूटीफुल पोइट्री, कि बहुत सुंदर जो कविता हैं उन्हें रचित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसने प्रभावित किया है बहुत सारे कवियों को। हियर्स ए पोएम रिटन ऑन द पिकॉक, रीड एंड एन्जॉय, यहाँ पर एक कविता है जो लिखी गई है पिकॉक के ऊपर, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। द पिकॉक, पिकॉक स्टैंड टॉल एंड प्राउड, हिज ब्लू एंड ग्रीन फेदर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, जो पिकॉक है वो लंबा, टॉल यानी कि लंबा, एंड प्राउड, और गर्व से खड़ा होता है। हिज ब्लू एंड ग्रीन फेदर, जो इसके जो नीले और जो हरे पंख है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, जो क्राउड यानी कि भीड़, इसके जो पंख है जो ब्लू और ग्रीन कलर के हैं वो भीड़ से अलग ही दिखाई देते हैं। ही अनरैप हिज विंग फॉर अस ऑल टू सी, ही अनरैप, वो अपने पंखों को खोलता है हम सभी को दिखाने के लिए, फॉर अस, हमारे लिए, ऑल टू सी, ताकि हम सभी उसे देख सकें। द ब्यूटीफुल कलर सो ब्राइट एंड फेदरी, और जो बहुत ही ज़्यादा, जो उसके पंख के जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर, इतने ज़्यादा ब्राइट यानी कि चमकते हैं, एंड फेदरी, और मुलायम है। हैज़ वी सीट एंड वेट फॉर द पिकॉक्स आइज टू इल्यूमिनेट, हैज़ वी सीट, जैसा कि हम बैठते हैं, एंड वेट, और रुकते हैं, फॉर द पिकॉक्स आई, उसकी जो मोर की जो आँखों के लिए, टू इल्यूमिनेट यानी कि जगमगाने के लिए, हम उसके जो मोर की आँखों का जो जगमगाती है उसके लिए हम बैठते हैं और रुकते हैं। फेदर्स सो टॉल, उसके जो पंख है वो बहुत ही लंबे हैं, एंड
और हेड हेल्ड हाई, और उसका सिर ऊंचाई पर है। व्हाट ए मैग्निफिसेंट बर्ड, क्या कितना आकर्षित पक्षी है। ऑल द अदर बर्ड्स क्राई, और बाकी के सारे पक्षी रोते हैं। इसमें पिकॉक की विशेषता बताई गई है कि वो कितना अच्छा है, उसके कौन से कलर के पंख होते हैं, ये कितना प्रभाव से प्राउडली खड़ा भी होता है, और जिसके कारण बाकी सभी पक्षियों को रोना आता है। आगे का इसके मीनिंग आपको कॉपी में लिख के भेज दूँगी, आप उसको होमवर्क करोगे, लर्न करोगे और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। थैंक यू।